अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर खालिद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आज की ये वीडियो SPSS पर शॉर्ट वीडियोस का एक हिस्सा है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वन सैंपल टी टेस्ट किस केस में लगाया जाता है और SPSS में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाजरीन, वन सैंपल टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये उस वक्त लगाना चाहिए जब पैरामेट्रिक टेस्ट की असम्पशंस मीट हो रही हों। वन सैंपल टी टेस्ट उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे पास एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के मीन को हम किसी नोन या हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहें और उनमें डिफरेंस देखना चाहें कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जो इंटरवल या रेशो लेवल का हो और इसके अलावा हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमारे पास आती है कि जिसकी मदद से हम मीन के साथ कंपैरिजन कर सकें। इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि जैसे हमारे पास सैलरी का मीन है एक ख़ास सैंपल की और उसे हम कंपेयर करना चाहते हैं पॉपुलेशन के मीन के साथ कि जो हमें पहले से मालूम है, या हम खुद हाइपोथेटिकली उसको सेट करें। मिसाल यूँ हो सकती है कि ओवरऑल उस इलाके की इंडस्ट्री में मुलाजमीन की मीन सैलरी हमारे पास एक फिगर की शक्ल में हो या गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड बनाया हो कि फैक्ट्रीज़ का या इंडस्ट्रीज़ का स्टाफ इतनी मीन सैलरी रखता हो। तो जब हमारे पास एक एक्सटर्नल फिगर होगी और इधर से हमारे पास वेरिएबल से मीन आएगा तो इन दोनों के कंपैरिजन की बुनियाद पे हम ये फैसला कर सकेंगे कि इनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आइए देखते हैं हमारे पास डाटा सेट कौन सा है SPSS में। ये हमारे सामने SPSS की एम्प्लॉय डाटा फाइल ओपन है। एम्प्लॉय डाटा फाइल SPSS की सैंपल फाइल्स में शामिल है। इसमें देखिए कि हमारे पास सैलरी या करंट सैलरी का एक वेरिएबल है जिसमें 474 एम्प्लॉयज़ की सालाना सैलरी डॉलर्स में लिखी हुई है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे किसी एक्सटर्नल वैल्यू के साथ। रिसर्च क्वेश्चन की शक्ल कुछ यूँ होगी: इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन करंट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड $40,000। इस रिसर्च क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस में, जिसकी शक्ल यूँ होगी: H1 there is a significant difference between the mean current salary of employees and $40,000। इसको नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे H01 there is no significant difference between the mean current salary of employees and $40,000। तो आइए देखते हैं कि SPSS में ये टेस्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये टेस्ट हमें अवेलेबल है एनालाइज में। ये चौथी ऑप्शन है कंपेयर मीन्स की। कंपेयर मीन्स के सामने सेकंड ऑप्शन है वन सैंपल टी टेस्ट की। इसमें हमारे पास करंट सैलरी का टेस्ट वेरिएबल है और टेस्ट वैल्यू ये वही एक्सटर्नल वैल्यू है जिसके साथ हम इसे कंपेयर करना चाहते हैं। ये हम यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ 40,000 लिख रहा हूँ और फिर ओके का बटन दबाएंगे। हमारे पास सबसे पहले स्टैटिस्टिक आई N474, मीन 34,419.57। अब ये जो मीन की वैल्यू है, इस वैल्यू को $40,000 के साथ कंपेयर किया तो टी की वैल्यू आई हमारे पास
-7.115। अब हम हाइपोथेसिस को देखेंगे। ये देखिए सिग्निफिकेंस के नीचे लिखा हुआ है 0.000। इस पी वैल्यू पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। अब इसका मतलब ये है कि ये जो मीन करंट सैलरी का हमारे सैंपल में से आया 34,419.57, इसका डिफरेंस 40,000 के साथ सिग्निफिकेंट है, और नल हाइपोथेसिस जो ये कह रहा था कि डिफरेंस नहीं है, वो इस केस में रिजेक्ट हो गया। ये पी वैल्यू से हमें पता चला। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।